जीवन का लक्ष्य ना हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। इंसान अपने तरफ से भरपूर कोशिश करता है। जब आप कोशिश करते हो ना तो उस दौरान जो मेहनत करते हो, अपना समय देते हो, दिमाग को शांत करके प्योर डिवोशन डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो, तो जो नॉलेज गेन करते हो ना वही आपका रियल में सही मामला में आपका एसेट है और वही आपको जीवन में आगे लेके चलता है, ना कि ये रैंक ब्रांच। होता क्या है ना कि कभी कभी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, सेंटर पे जाते हो, बहुत सा सिली मिस्टेक कर देते हो और सबसे सरप्राइज बात कि एक नंबर पे 1000 बच्चों का रेस होता है। मतलब बच्चों के बीच में पॉइंट नंबर का डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर से आपका रैंक 500 रैंक नीचे चला गया। आपका जो रैंक था कुछ नंबर से नहीं, पॉइंट के नंबर से 400-500 नीचे चला जाता है, क्योंकि रैंक में जो डिफरेंस होता है बस कुछ नंबरों का होता है। लेकिन आपके पास भी नॉलेज उतना है ही है जितना दूसरे बच्चे को है। मान लो आज आपको बहुत इंटरेस्ट का ये टॉप का ब्रांच है, वो ब्रांच नहीं मिल रहा है, सीएस नहीं मिल रहा है, लोग इसी के पीछे मरते हैं, इलेक्ट्रिकल के पीछे मरते हैं और इन द मीन टाइम अपना कैरियर से हाथ धो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो जीवन अंत हो गया, अब तो कुछ होने वाला है ही नहीं, बाकी सारे बेकार के ब्रांच हम नहीं पढ़ेंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है खासकर आज की जनरेशन के साथ, क्योंकि वो एक अंधी जो लड़ाई है, अंधी रेस है, उसमें दौड़े जा रहे बिना कुछ सोचे समझे। देखो जो अच्छा है उसमें हम नहीं करें कि वो ख़राब है, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो ब्रांच है वो बिल्कुल ही बेकार है। क्लास में जो बच्चे 100, 99, 98 लाते हैं, 97 लाते हैं, वास्तव में अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे सब एकदम बेकार है, टीचर पढ़ाना छोड़ दे। नहीं, ठीक है, उन बच्चों को थोड़ा नंबर कम आ रहा है, लेकिन अगर वो फिर से काम करेंगे, अपने ऊपर हार्ड वर्क करेंगे, समय ज़्यादा देंगे, दिमाग को शांत रख के पढ़ेंगे, तो वो भी ग्रो कर जाएंगे। वो भी बहुत से बच्चे होते हैं जो शुरू में बहुत धीमी धीमी बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत राइज अप कर जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, मन को हमेशा सकारात्मक रखोगे। जब मन सकारात्मक रहेगा ना तो कोई भी ब्रांच पढ़ो, किसी भी कॉलेज से पढ़ो, आप ग्रो कर जाओगे। हाँ, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, उसको वो फैसिलिटी मिल रहा है उस कॉलेज में, आपको वो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कदाचित नहीं है कि आप कभी नहीं ग्रो करोगे। नहीं, देखो अगर आप टारगेट हाई लेके चलोगे ना, मान लो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करने के लिए स्कॉलर बैच मिलता है, मेडल मिलता है, कप मिलता है, ठीक है, वो रेंज क्या है, 91 से 100 लाने वाले बच्चों सबको स्कॉलर बैच मिलेगा, मेरिट सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा। अब बच्चा टारगेट लेके चलता है कि हमको 99 आए, 100 आए, तो बहुत मेहनत करेगा। इस केस में मान लो अगर एक क्वेश्चन गलत भी कर दे, 3 नंबर का, 2 नंबर का, फिर भी उसको 97 नंबर रहेगा, 96 रहेगा, 98 रहेगा, बहुत अच्छा साइड में रहेगा, सम्मान की बात है। लेकिन अगर बच्चा टारगेट लेके चलता है कि नहीं हमको बस 91 आ जाए, हमको तब भी स्कॉलर बैच मिल जाएगा, मेडल सर्टिफिकेट अवार्ड मिल जाएगा, इनकेस वहाँ पे 91 को टारगेट किया, मतलब उसका प्रिपरेशन उतने का रहेगा, 91 का ही। अब मान लो एक क्वेश्चन भी छोड़ देता है, 2 क्वेश्चन भी गलती हो जाती है, तो उसके नंबर सड़क के आगे 90 पे या 90 से और भी नीचे चले जाते हैं, तो उसका तो स्कॉलर बैच, मेडल सर्टिफिकेट सारा चला जाएगा ना। हाँ, और बहुत ये अपमान की भी बात है, हो सकता है और ख़राब कर दे, 85 पे आ जाए। कहने का मतलब क्या, टारगेट हमेशा ऊंचा रखा करो। अगर आपका टारगेट मान लो 99, 100 लेके चल रहे हो, तो अगर आप 3, 4, 5 नंबर का गलत भी कर दो, फिर भी आप 95, 96 के ही सीरीज में आए कोई, तो बहुत ही सम्मान की बात है। अभी भी आप सेफ साइड में हो, अपर लिमिट पे हो, लेकिन 91 का टारगेट रखते ही 1 नंबर का गलत हो गया, आप लोअर साइड में सरक गए, 5 नंबर का गलत हो गया, आप 85 पे आ गए और भी लोअर साइड में चले गए। इसलिए जीवन में ना हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करो और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है अरे हमको ये ब्रांच नहीं मिला, नहीं। आज का टाइम जो है, एक तरफ तो हम ओपन पढ़ाई की बात करते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, बहुत सा ओपन सिस्टम कर दिया गया है। इनफैक्ट पायलट की ट्रेनिंग के लिए अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड या और भी बहुत से ऐसे पढ़ाई हैं जिनको ओपन कर दिया गया है कि सब लोग पढ़ के सब लोग सफल हो सकते हैं। बच्चा ही एग्ज़ाम देता है, उसको मान लो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि उसको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, हाँ, तो उसको केमिस्ट्री भी घोटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर अपने फील्ड का कैरियर चूज करता है, सपोज उसको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, फिजिक्स के क्षेत्र में वो अभूतपूर्व काम कर देता है। कहने का मतलब क्या है ना, कि अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल के ऊपर काम करो, अपने मन के निगेटिविटी के ऊपर काम करो, निगेटिविटी को उठा के फेंको, मन के अंदर पॉजिटिव सीड डालो और फिर अपना जीवन का विकास करो। तभी आपका लाइफ की गति को हमेशा स्पीड में जीवन चलता रहेगा, आपकी लाइफ की गति को प्रॉपर मोशन मिलता रहेगा, सम गति से चलता रहेगा, आपका जीवन में ग्रोथ भी होगा। कभी जीवन रुकने का नाम नहीं है। ठीक है, पास में मिस्टेक किया, मिस्टेक से लेसन लो, थोड़ा बहुत गिल्ट में भी जाओ, रो लो, कान लो, लेकिन अब निकल लो, अब आगे के बारे में सोचो। जीवन बढ़ने का नाम है, ना कि रुकने का नाम है।